जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हुआ आउट। जो अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे टीआरई 4 का, वो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो अब देखना ये है कि फॉर्म कब से फिल होगा और इसमें कब तक फॉर्म भराएगा, इसका प्रोसेस क्या होगा। तो उस सब को जानने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पर। तो देखिए, आप लोग ऑलरेडी पहले से सीट देख ही चुके हैं कि टोटल सीट कितना है। 32,388 सीट है। सब्जेक्ट वाइज भी आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो विज्ञापन संख्या जो है 14/2026 ये जारी कर दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। आज का डेट आप देख सकते हैं 18/8/2026 को। तो इसमें अब हम देखेंगे कि फॉर्म कब से फिल होगा, कौन कौन लोग फिल कर सकते हैं। और ये परीक्षाएं जो हैं, 2 परीक्षाएं होगा इसमें ना, पीटी और मेंस। तो पीटी ऑब्जेक्टिव होगा, मेंस ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, चलिए आज हम उसको अच्छे से देखते हैं। ऑलरेडी आप लोग सीट से भी देख चुके हैं, इसीलिए हम सीट का अभी चर्चा नहीं करेंगे। पूर्ण रूप से व्याख्या के लिए दूसरे वीडियो में मिलेंगे आपसे। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इसका पीटी और मेंस जो है किस प्रकार से होने वाला है। तो देखिए, इसमें जो चयन प्रक्रिया दिया हुआ है, यह है हमारा चयन प्रक्रिया। तो इस चयन प्रक्रिया में साफ साफ दर्शाया गया है कि देखिए यहाँ पे क्या, प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य परीक्षा के लिए अलग से आवेदन प्रक्रिया आमंत्रित किए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं से भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। तो अब आता है बात प्रारंभिक परीक्षा का। प्रारंभिक परीक्षा तो साफ साफ देखिए इसमें मेंशन किया गया है, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। कैसा होगा, यानी आपका जो पीटी होने वाला है, वो ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन इसमें अब मेंस ऐड कर दिया गया है, तो इसमें थोड़ा सा टेंशन बनता है कि मेंस कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। तो पीटी की बात की गई है, वो कुल 150 अंक के होंगे। कितने अंक के होंगे, कुल 150 के अंक के होंगे। और इसमें देखिए दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है, प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा। देखिए ये सबसे बड़ा चीज जो है ऐड कर दिया गया है कि निगेटिव है। क्या है, निगेटिव को ऐड किया गया है, यानी 1/3 निगेटिव। समझ रहे हैं, 1/3 निगेटिव की चर्चा की गई है। अभी तक बीपीएससी टीआरई में निगेटिव का वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है निगेटिव का साफ साफ उल्लेख है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 1/3 का प्रावधान होगा। आप देख लीजिए, इसीलिए अब जो लोग भी तैयारी करेंगे अच्छे से करना होगा उनको कि नेगेटिव कम लिया जाए और से बचा जाए। तीसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया है, तीसरा पॉइंट कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए ये दूसरा है। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे यानी ABCDE प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर यानी ABC या D में से एक विकल्प का चयन करना होगा, पत्रक में अंकित करना है। यदि अभ्यर्थियों प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो विकल्प ई का चयन करना अनिवार्य होगा, यानी आपको OMR का गोला हर हाल में रंगना पड़ेगा। जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। आप अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो लास्ट वाले को हर हाल में रंगना होगा कि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब बाकी अगर देना है तो ABCD में से दे सकते हैं। अब आगे देखिए इसमें क्या दिया गया है। आगे दिया गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्प में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो वैसे प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। लीजिए भैया, एक और चीज ऐड हो गया इसमें कि आप जो है इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन टच नहीं करते हैं तब भी आपका 1/3 निगेटिव किया जाएगा। 1/3 निगेटिव किया जाएगा, यानी हर हाल में आपको AMR भरना है, चाहे जैसे भरें, या सही उत्तर भरे, अगर नहीं भर रहे हैं तो विकल्प ई भरना होगा।
अब आगे है कि प्रारंभिक परीक्षा महज 5 जांच परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा महज क्या है, वो एक जांच परीक्षा होगा, उससे आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। अब आइए हम मेंस की बातें करते हैं ना, कि इसमें मेंस का प्रक्रिया जो है किस तरह से होने वाला है। अब आइए मुख्य परीक्षा, ये देखिए आपके सामने है मुख्य परीक्षा। मेंस की बात की जाए तो मेंस परीक्षा जो हो वस्तुनिष्ठ है। कैसा है, वस्तुनिष्ठ है ना। वस्तुनिष्ठ लिए संरचना इस प्रकार है। तो क्लियर हो गया कि आपका पीटी और मेंस, पीटी और मेंस दोनों जो है कैसा होना है, ऑब्जेक्टिव होना है। इसलिए इसको आप कंफर्म हो लीजिए कि पीटी और मेंस ऑब्जेक्टिव होगा और निगेटिव ऐड हो चुका है। आपको हर हाल में अब अच्छे से तैयारी करनी होगी कि निगेटिव कम से कम लिया जाए, सटीक उत्तर दिया जाए। तो आइए अब मेंस देखते हैं कि मेंस जो है वो किस प्रकार से लिया जाएगा, क्योंकि मेरिट जो है मेंस पर ही बनना है। तो मेंस की बात किया जाए तो 1 to 5 में बोला गया है, यह पत्र 2 भागों में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान। इस भाग में अर्हता कम से कम 30% अंक अनिवार्य है। ये आपका पार्ट 1 हो गया। अब दूसरा पार्ट होगा भाग 2 सामान्य अध्ययन। इसके लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। उपरोक्त विषय में पाठ्यक्रम एससीईआरटी, एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता को के आलोक में होगा। सामान्यतः अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा एससीईआरटी के पैटर्न पे, लेकिन वो डेप्थ में होगा, डीप रूप से पढ़ना पड़ेगा आपको, तब जाकर के होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाषा जो है, ये तो क्या हो गया 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, है ना। इसी तरह से ये 6 to 8 के लिए है हमारा। 6 to 8 में देखिए क्या दिया गया है कि 6 to 8 में दिया गया है ये पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2 एवं भाग 3। भाग 1 भाषा अर्हता अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला व्यवहारिक ज्ञान के लिए होना चाहिए। अब भाग 2 की बात, इसमें भी बोला गया 30% अनिवार्य होगा। अब भाग 2 की बात किया जाए, सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं। भाग अब तीसरा आता है इसमें कि विषय पत्र के उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। नोट, आप देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है, 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल या अर्थशास्त्र या राजनीतिक शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र विषय में किसी एक का चयन करेंगे। तो ये है आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस यही बताना चाह रहा था कि पीटी और मेंस ऑब्जेक्टिव हो गया है। और आगे अगर पूरा जानकारी लेना है आपको तो ये जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, और यहाँ आपको जो है ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, ये जो है पूरा 24 पेज का है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अच्छे से एक एक चीज को समझ सकते हैं, किस तरह से एग्जाम लिए जाएंगे, क्या होगा नहीं होगा, सिलेक्शन हमारा कैसे होगा। आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए। आपको यहाँ डेली जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन का जो मार्केट में आता है, आप दूर रह रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो वो आसानी से हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।